और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शरद पवार से मिलने पहुंचे अजीत पवार के साथ कई मंत्री भी मिलने पहुंचे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी मिलने पहुंचे। शरद पवार ने जयंत पाटिल को भी बुलाया। वाईबी चौहान सेंटर में नेताओं की मुलाकात। सुप्रिया सुले भी वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ रहे। सत्यप्रकाश, चाचा भतीजे की मुलाकात, आखिर क्या है आगे आसार? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक बार एनसीपी से अलग होने के बाद और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एक बार फिर से वाईबी चौहान तमाम जो है अजीत पवार गुट के तमाम मंत्री पहुंचे हुए हैं, जिसमें छगन भुजबल और सहित उनके तमाम जो सहयोगी हैं, खुद अजीत पवार जो है वाईबी चौहान सेक्टर पहुंचे हुए हैं और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। इस बीच जो है प्रफुल्ल पटेल को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रफुल्ल पटेल साथ नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल भी पहुंच रहे हैं और यह जो है बैठक विधानसभा में चल रही थी, वो बैठक को छोड़कर सभी विधायक जो है शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। इस पर क्या सियासत है, इसकी लोगों को कहीं इंतजार है कि आखिर क्या कुछ अचानक इस तरह से बदलाव होने वाला है महाराष्ट्र में। क्या चाचा और भतीजे के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, उन दूरियों को पाटने की कवायद है या क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इस मुलाकात के पीछे? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अजीत पवार जिस तरह से शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे थे, उस दौरान यह अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद शरद पवार की मुलाकात अजीत पवार से होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उस दौरान अजीत पवार ने कहा था चूंकि उनकी चाची की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह मुलाकात करने पहुंचे थे। लेकिन आज जिस तरह से शरद पवार से मिलने के लिए तमाम अजीत पवार गुट के मंत्री जो है पहुंच रहे हैं और खुद जो है अजीत पवार पहुंचे हुए हैं, इस तरह की जानकारी है। ऐसे में ये बिल्कुल देखा जा रहा है कि क्या सच में चाचा और भतीजे के बीच कहीं नरम दिल काम तो नहीं कम कर रहा है। मतलब आगे क्या सब कुछ ठीक हो सकता है, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे की स्ट्रैटेजी पर अजीत पवार काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब 3 धुरियां इस वक्त हैं सरकार के अंदर, तो ऐसा तो नहीं कि अपनी तैयारी पहले से की जा रही है। ये बैकअप प्लान है कि चाचा को भी साथ लाना होगा और सशक्त और मजबूत होना है। तो बिल्कुल ये बात इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार जब वित्त मंत्रालय की कामना कर रहे थे, बार बार चाहत रख रहे थे, ठीक उसी तरह से उन्होंने वित्त मंत्रालय का खाता दिया। उसके बाद से तमाम उनके गुट के मंत्रियों में काफी खुशियां देखी गई। ये माना जा रहा था अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद ये पहला मौका होगा जब अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हो रही है, उनके साथ उनके तमाम मंत्रियों की मुलाकात हो रही है। इसमें किस तरह का मंथन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार चलाने को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि शिंदे सरकार गिर जाएगी, उसके बाद अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस पर भी अभी तक पूर्ण विराम नहीं लगा है, क्योंकि अभी भी अटकलों का बाजार जारी है। ऐसे में शरद पवार से मुलाकात का अभी अटकलों का बाजार, जाहिर सी बात है। घर में बहुत शुक्रिया। और महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से बार बार परिस्थितियां अलग अलग नजर आ रही हैं,